आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो देख करके अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना लाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नेता लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं। दोस्तों, आज भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का समय है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने भारत देश के लिए इतिहास रचने का काम किया है, जिससे हमारे देश की जनता को खुश होना चाहिए। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा हो गया है। दोस्तों, इसमें भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सरकार अपने देश को टॉप पर पहुंचाने के लिए और आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की जनता को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। दोस्तों, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, पेट्रोल महंगा होने के बाद बहुत से ऐसे विपक्षी दल के लोग हैं जो हाय तौबा मचा रहे हैं। तो भैया, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, हाय तौबा काहे मचा रहे हो? आपके अंदर निगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। इस फैसले को अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें, माना कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत काफ़ी कम है, मगर हमारे देश की सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है जिसकी वजह से पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया है और इससे देश का नाम ही हो रहा है। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बार बार आरोप लगाने का काम करती हैं। सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि 70 साल में आपने सिर्फ गड्ढा खोदने का काम किया है, और अगर इस समय पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। इसका पूरा ठेका ले रखा है तो आप सभी लोग जानते हैं, विपक्षी दल के राहुल गांधी जी ने, और हमारे देश की सरकार के मोदी जी कभी किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि जवाब दें। ये तो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से अपने देश में है, नहीं तो आप लोगों का चेहरा देखने को तरस जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, इस लॉकडाउन में आप लोगों को समस्या हुई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कितनी हुई होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, मगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें। तो दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके पेट्रोल और डीजल के दामों की महंगाई बढ़ाई है। दोस्तों, जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा तो इसका सीधा असर हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से इसका असर हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता की स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, इसीलिए उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे किए हैं। तो दोस्तों, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आपके पास लॉकडाउन के बाद खाने के तो पैसे हैं नहीं, तो गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलाएंगे? तो जब आप पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो आप पैदल चलेंगे। पैदल चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग स्वस्थ रहेंगे और बार बार बीजेपी को और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को दुआएं देंगे। दोस्तों, बाकी न्यूज़ चैनल के चक्कर में और विपक्षी पार्टियों के चक्कर में ना फंसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री टॉप पे लाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, और शिक्षा में भी हमारा देश टॉप पर आएगा, इस चीज़ का आप भरोसा रखिए। बेरोज़गारी में तो पहुंच ही रहा है और जल्दी और भी ज़्यादा हम टॉप पर आएंगे बेरोज़गारी में भी। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी जाए तो इसमें भी बहुत ही जल्दी हम लोग टॉप पर आएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश के लिए अच्छा सोचते हैं। और अगर आप इन सब छोटी मोटी महंगाइयों से डर गए हैं तो आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त नहीं हैं। आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से 370 और 35 से हटा दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, वो बात अलग है। चीन को उसी की भाषा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चीन की भाषा नहीं आती है। तो जल्दी ही चीन की भाषा आ जाएगी तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको भी लाल आँख दिखाएंगे।
तो दोस्तों अभी बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं और जो लोग बार बार ये ताना मार रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है, तो उन लोगों को जवाब बिहार की जनता देगी। और माना लॉकडाउन में बिहार के मजदूर पैदल चल करके आए हैं, मगर जब वो वोट करेंगे ना बीजेपी को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश की सरकार कितनी महान है। और एक बार फिर कहता हूँ, सवाल पूछना है तो राहुल गांधी से पूछे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।